नमस्कार। आप देख रहे हैं संपर्क आप तक से। मैं हूं प्रियंका सोनी। जहां तक बात है आज की ज्योति कुमारी, ये देश की बेटी, वो जो अपने पिता को साइकिल से इतनी 12 किलोमीटर दूर से भूखी प्यासी वो बेटी चलते आ रही है वो साइकिल से। अभी तक सरकार की नजर अब जाकर वो बेटी पर पड़ी है। आइए मैं आपके सामने ये जो हमारे मुखिया हैं धर्मेंद्र जी, वो क्या बताते हैं ये ज्योति कुमारी के बारे में। और सर, सबसे पहले पावन त्योहार ईद का ढेर सा शुभकामना। जो मेरे बिहार की दरभंगा की बेटी ज्योति कुमारी, जो गुड़गांव से 1200 किलोमीटर चल के जो बिहार के नाम रोशन की, सबसे पहले मैं पटना की राजधानी कुर्जी से मैं उनको सलाम करता हूँ, उसकी जज्बा को सलाम करता हूँ, उसकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। और मैं सवाल उठा रहा हूँ इस सरकार पे, केंद्र से लेकर बिहार सरकार पर भी। 1200 किलोमीटर अपने तकलीफ में, दुख में, पापा का नौकरी से निकालना, घर के किराया नहीं देना, एक पुरानी साइकिल से मतलब कर्ज लेके पुरानी साइकिल लेकर के अपने पापा को, जो पापा उनका तैयार नहीं हो रहे थे आने के लिए, वो बेटी अपने पापा को हिम्मत डाली कि पापा आप चलिए, जो होगा देखा जाएगा। और इतनी सुनसान एरिया में, लॉकडाउन में, जो 3 स्टेट पार करके, मैं उस स्टेट से पूछना चाहता हूँ, जो 3 स्टेट से लड़की पार करके आई, उस स्टेट की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं स्टेट की सरकार उनको बॉर्डर पर पूछा कि आप जहाँ जा रही हैं, क्यों नहीं उनको कलवान सेंटर पर रखा गया, उनके तकलीफ को, उनके दुख को क्यों नहीं पूछा गया। जब 3 स्टेट से पार कर करके एक लड़की अपने बिहार में दरभंगा पहुंचती है माता पिता को, तो मैं सबसे पहले मीडिया के भाई को, तमाम मीडिया के भाई के, सभी चैनल के मीडिया भाई को मैं धन्यवाद देता हूं, जो पहली बार इतनी प्रवक्ता से एक गरीब गुरबा की बेटी को इतना तरीका से उन्होंने पेश किया, जो आज बिहार की मान सम्मान एम्बेसडर बनाने के लिए यहाँ के मंत्री लोग तैयार हो गए। मैं सेंट्रल से रामविलास पासवान जी से पूछना चाहता हूँ, जो ज्योति कुमारी के नाम हटवा करके ज्योति पासवान टाइटल दिया आपका भतीजा प्रिंस राज चिराग पासवान, मैं पूछना चाहता हूँ रामविलास पासवान जी, आप शुरू से चाहे जिनका भी गवर्नमेंट रहा, हमेशा केंद्रीय मंत्री रहे आप, ऐसा हजारों लाखों करोड़ों इस तरह की बेटी भूख प्यासों से तरफ तरफ के मर रही है, आपने किसको नोटिस किए, किसको जगह दिए, किसको सरकार में जगह दिए, विधान पार्षद में जगह दिए, एमएलए में जगह दिए, संसद में जगह दिए, जो भी रहा आपका भाई भतीजा के अंतर्गत आप उसको रखे रहे। आज जब बात ही आई लड़की के, उसका टाइटल हटा के पासवान जोड़ दिए। हमको करो किसी की भी बेटी हो सकती थी, जादव की बेटी हो सकती थी, राजपूत की बेटी हो सकती थी, मुंगियार कास्ट की बेटी हो सकती थी, उसको जाति से मत जोड़िए, उसका मनोबल को मत तोड़िए। और वहां से आई कल्याण सेंटर में नहीं, उनका जांच भी नहीं हुआ, न उनके मम्मी पापा को जांच हुआ, और सब लोग आज जो अपने तरीका से उसको हाथ बढ़ा रहे मदद के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ 20-22 लोग जो ट्रेन से कट के मर गए, उनका सब परिवार छिन गया, उसका पति छिन गया, किसी का भाई छिन गया, किसी का सुहाग लुट गया, तो मैं क्यों नहीं रेल मंत्रालय उसको परिवार को बुला करके इसी तरह से सम्मानित किया, उसका परिवार को क्यों नहीं बुला करके सम्मानित किया, कुछ नहीं किया गया। अगर इतना दूर से 3 स्टेट से गया तो धिक्कार है ऐसे स्टेट गवर्नमेंट पे, ऐसे केंद्रीय गवर्नमेंट पे। उस बच्ची को कहीं नहीं पूछा गया, न उसका व्यवस्था की गई। और केंद्रीय मंत्री जी, आपको इतना ही ज्योति कुमारी को पासवान करने पर गर्व महसूस हो रहा, तो उसके लिए प्लेन की व्यवस्था करते, उसके माँ पापा के लिए ट्रेन की व्यवस्था करते, सवारी की व्यवस्था करते और उसको घर पहुंचाते। इस तरह की घटिया जो बिहार में राजनीति का दौर चल रहा है, इस तरह से घटिया राजनीति का प्रचार मत कीजिए। मैं सलाम करता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी को माँ के नाते, एक माँ ही एक बेटी का दर्द समझ सकती है, और उसने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उस बच्ची से बात की कि बेटी घबराना नहीं, मैं हूँ, एक माँ है तुम्हारे लिए, शादी विवाह तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे तीनों बेटी के लिए। अगर मेरा, अभी तो मैं सत्ता में नहीं हूँ, अगर मेरे लिए कोई प्राइवेट काम तुम्हारे मम्मी पापा के लिए होगा तो मैं जरूर करूंगा, और तुम्हारा शादी विवाह का सब खर्चा भी मैं देखूंगा। मैं तमाम
मंत्री विधायक को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। वैसा कितना ज्योति कुमारी जो अभी इस लॉकडाउन में गरीब से तरफ के मर रहे हैं, आप जो कल्याण सेंटर के जो ढाका जो ले रहे हैं, कल्याण सेंटर में जो पूछ रहे हैं, वो सब आपका सरकार का मिली भगत से और जवाब मिल रहा है। गरीबी और जो रियली में क्या हो रहा है भुखमरी, आप जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार का दौरा कीजिए। अब 3-4 महीना हो गया है, अब रोड पर निकलिए, अपने से जाके पूछिए लोगों से, सच्चाई सब सामने आ जाएगा। ये अपने अधिकारी का ये गुड फेट में मत रहिए। अधिकारी अपने बचने के लिए जो गोल गोल जवाब दिलवा रहा है, वो कहीं से भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है कि कहीं भी किसी को मदद नहीं हो रहा है। सर, जिस प्रकार से ज्योति कुमारी का नाम उपयोग किया जा रहा है, अब बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इस पे राजनीति कहा जाए या फिर इसको भावनात्मक प्रक्रिया कहा जाए? ये रामविलास जी से पूछे ना, ये ज्योति कुमारी के नाम से प्रसिद्ध थी। ट्रम्प मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी उनको धन्यवाद दिए। मोदी जी तो नहीं बोले, ज्योति पासवान, इनका भतीजा प्रिंस राज, उनका कुमारी के नाम हटा के ज्योति पासवान, चिराग जी नाम हटवा के पासवान। अरे चिराग जी, प्रिंस राज जी, वैसा करोड़ों ज्योति कुमारी है जो आप ही के जाति से है, उसका जाके नोटिस कीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। जाति की राजनीति, अरे गरीब गुरबा के कोई राजनीति किया है धरती पे, वो है माननीय लालू यादव जी, जो सब जात के नेता को बनाए और सबको अधिकार दिलाए कि अपने अपने जात के नेता बनिए, अपने अपने जात के परिवार की रक्षा कीजिए। वैसा आदमी को, ऐसा धरती पे लालू यादव जैसा नेता इस धरती पर कोई जन्म न लिया है, गरीब गुरबा का ना कोई लेगा। सर, अंतिम सवाल, जिस प्रकार से लगातार प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, दूसरी तरफ जहां क्वारंटीन सेंटर पे इतनी हंगामा हो रहा है, पिछले कुछ दिन पहले सांप काटने से बच्चे की मौत हो गई थी क्वारंटीन सेंटर से, वैशाली से खबर आई कि अधजला सब छोड़ करके प्रशासन भाग गई, तो ये सब कहीं ना कहीं बिहार सरकार की क्या कामयाबी माना जाए, नाकामयाबी? मैं आप ही के चैनल से पूछना चाहता हूँ, सांप काटा बच्चा जो मर गया, उसके माँ बाप को क्यों नहीं सम्मानित किया गया? जो अधजला जला लाश मिला, उसको सम्मानित क्यों नहीं किया? जो 22 को ट्रेन से कट गया, उसके परिवार को सम्मानित क्यों नहीं सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे सरकार ने सम्मानित किया? ये बहुत विडंबना है धरती का। ये लोकतंत्र में, ये राजनीति, वोट के राजनीति के लिए लोग इतना गिर सकते हैं। ये जनता को सोचने का समय आ गया है। अब समय आ गया है, एक एक व्यक्ति, एक एक जाति, अब किसी भी व्यक्ति को जाति से बरगला नहीं सकते हैं। सब लोग जागरूक हो गया है, एक ठेला वाला भी जागरूक हो चुका है। वो सब समझता है कि बलगला के लोग सत्ता हासिल नहीं कर सकता है।